हेलो एवरीवन। आज हम अपने चैनल पर हरियाणा जीके की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, तो और उसके बाद हरियाणा का जो भी स्टेटिक पार्ट होगा उसको कवर करेंगे। फिर हरियाणा के हिस्ट्री और फिर ज्योग्राफी से जो भी टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। और फिर हरियाणा के जो भी पॉलिटी है, यानी जो भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल और हाई कोर्ट से रिलेटेड होगा वो सब देखेंगे। और उसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे और उसके सबसे लास्ट में हरियाणा की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो हरियाणा जीके कोई क्लासेज अब सीईटी तक कंटिन्यू रहेंगी और ये क्लासेज हरियाणा के एचएससी के जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए हेल्पफुल होगी। हरियाणा जीके का पूरा सिलेबस मैं खुद कवर करवाऊंगी। तो हम आज शुरू करते हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले हरियाणा का जब गठन हुआ उस टाइम पर हरियाणा में उस टाइम पर कितने ज़िले थे? तो कितने ज़िले थे? 7 ज़िले। और हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। तो कौन कौन से ज़िले थे? ये ट्रिक है, एक कागज अमर है। तो कैसे करनाल और गैसे गुरुग्राम और जैसे जींद ऐसे अम्बाड़ा और मैसे महेंद्रगढ़ और रैसे रोहतक और हैसे क्या हो गया? हिसार। तो गठन के टाइम पर सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। और उसके बाद कौन सा था? करनाल। और गठन के टाइम पर सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद। और उससे छोटा, दूसरे नंबर पर छोटा कौन सा था? महेंद्रगढ़। और अभी तक कौन सा ऐसा जिला है जिसका एक बार भी टुकड़े न हुए हों? तो हर डिस्ट्रिक्ट में से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। तो अभी तक जींद जिले में से कोई भी नया डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जिसके अभी तक कोई भी टुकड़े नए हुए हैं या उसमें से कोई भी नया डिस्ट्रिक्ट नया बनाया गया हो? तो जींद जिले से नहीं बनाया गया। उसके बाद है हरियाणा में कितनी उप तहसील हैं? 50। और 93 तहसील और उपमंडल कितने हैं? 69। इनको आप एक बार चेक आउट कर लेना, और नहीं तो मैं ये करंट अफेयर में चेक करके करवा दूँगी। थोड़ी इनमें चेंज करवा दिया है अब। और ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, इनकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। तो हम सबसे पहले करनाल ज़िले को कवर करेंगे। तो करनाल की लोकेशन कहाँ पे है? हरियाणा के कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में। ठीक है। और इसके बाद हैं इच अस्तित्व ये बना, तो ये 1 नवंबर 1966 को में बने थे ये 7 ज़िले। और एरिया को बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि इनका एरिया बहुत काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनके बारे में, एरिया के बारे में नहीं पूछा जाता। तो इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी देखने के लिए इसमें बताया गया है। तो फिर जनसंख्या पूछ ली जाती है। 15 लाख से अधिक है करनाल की जनसंख्या। तो 15 लाख से अधिक जिनकी जनसंख्या होती है उन जिलों को क्या बोला जाता है? मेट्रोपॉलिटन जिले, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी बोला जाता है। तो 5 जिले हैं जिनकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। फरीदाबाद, हिसार, गुड़गांव, भिवानी और करनाल। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, झज्जर और फतेहाबाद। ठीक है। 15 लाख से अधिक कितने हैं? 5। और 10 लाख से अधिक कितने हैं? 6। तो करनाल को किस किस नाम से जाना जाता है, यानी उसके उपनाम क्या क्या हैं? तो दानवीर करण की नगरी, और दान या चावल का कटोरा यानी राइस बाउल ऑफ हरियाणा, और क्या बोला जाता है? एग्रो हब ऑफ हरियाणा, और नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर, और क्या बोला जाता है? हरियाणा का पेरिस। उसके बाद है हरियाणा का पुराना नाम क्या था? करनाल। और हरियाणा को किसके नाम पर बसाया गया? दानवीर करण के नाम पर हरियाणा को नहीं, करनाल को बसाया गया। ठीक है। फिर उसके बाद है करनाल जिले में कितनी तहसील हैं?
5। और तहसील का जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है? तहसीलदार। तो कौन कौन सी हैं? करनाल, इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध और गरोंडा। कई बार ये डिस्ट्रिक्ट दे के पूछ लिया जाता है कि ये कौन से जिले में है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखना कौन कौन सी है? करनाल, इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध और गरोंडा। और तहसील के मुखिया को क्या बोला जाता है? तहसीलदार। तो उसके बाद है उप तहसील करनाल में कितनी है? 3। और उप तहसील के मुखिया को क्या बोला जाता है? नायब तहसीलदार। तो निगठू और निशिंग और बल्ला ये तीनों क्या है? उप तहसील हैं। और ये मैंने बाद में अपने नोट्स में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो ऐड किए हुए हैं, तो ये मैं थोड़ा लास्ट में बता दूँगी। ठीक है, तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं करनाल में? 5। कौन कौन से हैं? करनाल, गरोंडा, इंद्री, नीलोखेड़ी और असंध। ये इनको आप देख लेना क्योंकि अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, जो भी हैं, क्योंकि ये मैंने नोट्स पहले बनाए हुए हैं और मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, तो आप इनको चेकआउट कर लेना कि कहाँ से कौन कौन है। और ये पेपर में बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी पूछ ले, इलेक्शन नए नए हुए हैं तो इनको आप चेक कर लेना कि करनाल से कौन बना है अब। तो ठीक है, फिर उसके बाद है देखो असंध को क्या, असंध का पुराना नाम क्या था? आसंधवित। ठीक है, और इसको जरासंध व परीक्षित की राजधानी कहा जाता है। यानी परीक्षित जब राजा बना था ना उस टाइम पर कलयुग की शुरुआत हुई थी। फिर है जो भी उद्योग हैं या धंधे हैं, फैक्ट्री वगैरह, तो क्या किस किस का उद्योग है? कृषि यंत्र उद्योग है करनाल में। और जो इम्पोर्टेंट होगा ये लिबर्टी जूता उद्योग, कई बार पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में। और यहाँ पे करनाल जिले से लिबर्टी जूतों का विदेशों में क्या होता है? निर्यात होता है। और वनस्पति उद्योग और रिफाइंड उद्योग भी हैं। और मेडिकल डिवाइस या जो भी चिकित्सा से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी मिलते हैं। और फार्मा उद्योग कहाँ पे? करनाल में। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लिबर्टी जूता उद्योग। ये कई बार पूछ लिया गया, ये अभी पूछे नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए बता दिए। उसके बाद आते हैं करनाल में कौन कौन से मंदिर हैं। तो सबसे पहले आता है सीतामाई मंदिर, जो कहाँ पे? सीतामाई गांव में है। और ये प्राचीन समय में यहाँ से लाडवन, यहाँ पर क्या था? लाडवन जंगल था। और लाडवन जंगल कहाँ से कहाँ तक है? बिहार से कैथल तक फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे माना जाता है कि सीता माता यहाँ पर धरती में समाई थी और यहाँ पे सीता माई मंदिर बना दिया गया। फिर उसके बाद आता है अदिति मंदिर, जो कहाँ पे है? अमीन गांव में। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है माता बाला सुंदरी मंदिर, बड़ा गांव में है। और देवी मंदिर सालवन गांव में। और सालवन गांव को क्या बोला जाता है? मंदिरों का गांव। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। अदिति मंदिर कहाँ पे है? अमीन गांव में। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, लास्ट में अभी ये एक डेढ़ महीने में जो भी थ्योरी का सिलेबस है ये मैं कवर करवा दूँगी जल्दी जल्दी वीडियो डालकर। उसके बाद मैं जो भी प्रीवियस ईयर MCQ हैं वो भी करवा दूँगी, तो आप देख लेंगे उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो करनाल में कौन कौन से मेले लगते हैं? बाबा सिमरन दास जी का मेला, ये पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। और क्या किसका लगता है? प्राशर का मेला कहाँ पे लगता है? त्रावड़ी में। और देवी का मेला पटहेड़ा गांव में। ठीक है, फिर उसके बाद है गोगा पीर का मेला कहाँ पे लगता है? खेड़ा गांव में। और भाद्रपद महीने में लगता है, और ये पूछ लिया जाता है। छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है? अमूपुर गांव में और भाद्रपद महीने में। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको मैं बता दूंगी, तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। सालवन गांव कहाँ पे है? करनाल में। और इसे क्या बोला जाता है? मेलों का
हरियाणा में मेलों का गाँव, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछ लेते हैं कहीं। फिर क्या है, पांडु मेला, ये कहाँ पर लगता है, पपहाड़ा करनाल में, और ये हर महीने लगता है, ठीक है। उसके बाद है जो भी करनाल में मकबरे हैं, तो ये पूछ लिए जाते हैं दोनों। मीरा शाही मकबरा कहाँ पे, करनाल में, और कलंदर शाह का मकबरा भी कहाँ पे है, करनाल में। उसके बाद जो भी मजार व दरगाह, यानी 5 पीरों की मजार मधुबन करनाल में है। मधुबन करनाल में किसका, ये पुलिस एकेडमी उसका भी सेंटर है, ठीक है। और एक ये है शाह आलम नूर मोहम्मद की दरगाह कहाँ पे है, नेवल गांव करनाल में। और नेवल गांव करनाल में क्या है, कमांडो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। ये पूछ लेते हैं कई बार, कमांडो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, नेवल गांव में, ठीक है। ये अब करते हैं जो भी करनाल में गुरुद्वारे हैं, तो मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये पूछ लेते हैं कहाँ पे है, करनाल में। ये कई बार पूछा गया, तो ये मंजी साहिब के नाम से थोड़ा गुरु मंजी साहिब, श्री मंजी साहिब करके थोड़ा कन्फ्यूजन फैक्ट है। तो लास्ट में इनको जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी आएंगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो अभी के लिए यही देख ले, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, करनाल में। उसके बाद है चर्च, यानी यहाँ पे कौन सा चर्च है, सेंट जेम्स चर्च कहाँ पे है, करनाल छावनी में, और इसको क्या बोलते हैं, छावनी चर्च। फिर उसके बाद है पर्यटन स्थल, ये कई बार पूछ लिया जाता है, कर्ण झील, या इसको क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती झील, जो कहाँ पे, उचाना करनाल में, और एक उचाना कहाँ पे है, जींद में। तो थोड़ा इसको ध्यान रख लेना। और इसको पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया, 1972 में। और वो इसी तालाब के किनारे सूर्यपुत्र कर्ण ने गरीबों को सोना दान किया था, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कर्णवीर, यानी क्या बोला जाता है, दानवीर कर्ण की नगरी, ठीक है। इसलिए करनाल को क्या बोला जाता है, दानवीर कर्ण की नगरी, क्योंकि ये गरीबों को सोना दान किया था, ठीक है। फिर उसके बाद है मामा बांजा सराय कहाँ पे है, गरोंडा करनाल में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ के समय में हुआ था इसका निर्माण, बाबा बांजा सराय। और ये पूछ लिया जाता है, ये दोनों पुरानी कोस मीनार कहाँ पे है, कोहाड़ गांव में, और यूरोपीय कब्रिस्तान भी कहाँ पे है, करनाल में, और कलंदर शाह का मकबरा कहाँ पे, करनाल में, और निर्माण किसने करवाया था, गियासुद्दीन द्वारा। और ओएसिस पर्यटन स्थल, ये भी कहाँ पे है, उचाना करनाल में। तो ये पूछा जाता है ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ पे है, करनाल में। उचाना कम ही बताते हैं, इसमें आता है, सीधा पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, करनाल में। उसके बाद है कर्ण स्टेडियम, जो कहाँ पे है, करनाल में। कर्ण स्टेडियम कहाँ पे है, करनाल में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। और पराशर तालाब कहाँ पे है, बेलोलपुर गांव में। यहाँ पर दुर्योधन युद्ध के टाइम पर, जो महाभारत युद्ध हुआ था उस टाइम पर दुर्योधन इसी तालाब में छिपा था, और श्री कृष्ण ने मजाक उड़ाकर यहीं से दुर्योधन को बाहर निकाला था, ठीक है, पराशर तालाब से। और कहाँ पर है, बेलोलपुर गांव में। और इसमें क्या जाता है, अजंतली यानी माता अंजनी को समर्पित है ये जगह। फिर उसके बाद आता है कुपाण स्तूप, जो कहाँ पे है, असंध करनाल में, ये पूछा नहीं जाता। तो इसमें यही दो इम्पोर्टेंट है, कर्ण स्टेडियम और पराशर तालाब कहाँ पे है, बेलोलपुर गांव में, ठीक है। उसके बाद है अटल पार्क और बादशाही पुल, कई बार पूछ लिया जाता है। और फिर है छावनी चर्च टावर सेंट जम चर्च में, और तरावड़ी का किला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा ये बनवाया गया था। और विक्टोरिया हॉल, ये भी इम्पोर्टेंट है। गांधी की मृत्यु के बाद यहाँ पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो और अब वर्तमान में इसका नाम क्या है, गांधी मेमोरियल हॉल। और पुराना किला या करनाल का किला किसने इसका निर्माण करवाया था, गजपत सिंह ने करवाया था, और 1764 में करवाया था। और कुंजपुरा का किला कहाँ पे है, कुंजपुरा करनाल में। और कुंजपुरा में क्या है, एक सैनिक स्कूल भी है। और कुंजपुरा रियासत की स्थापना किसने की थी, निजाबत खान ने।
फिर उसके बाद आता है नारायण गांव। यह किसने बसाया था? औरंगजेब द्वारा ये बसाया गया है। और उसके बाद आते हैं जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, शिक्षा व संस्थान है जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पे है, कुटेल गांव में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और पहले इसका नाम रखना तय किया गया था कि डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर इसका नाम रखा जाना था, पर अब इसका नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कहाँ पे है, कुटेल गांव में। फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर बागवानी विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है, अजंतली करनाल में। और ये हरियाणा में एकमात्र हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में। उद्घाटन कब हुआ? राधा मोहन सिंह के द्वारा। और किस देश के सहयोग के द्वारा हुआ? हॉर्टिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई नीदरलैंड के सहयोग से। और इसके वीसी अब चेक कर लेना, थोड़ा मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि ये नोट्स मैंने 1-1.5-2 साल पहले बनाए थे तो उसके अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। तो आप जो भी करंट अफेयर मैं बता दूंगी, आप जो चेक करना आपको। एक इसमें वो जो तहसील वाला वो चेक कर लेना, और जो भी विधानसभा क्षेत्र से अब जो भी एमएलए चुन के आए हैं उनको कर लेना, जो भी अब वर्तमान में वीसी हैं ये चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद है गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कहाँ पे है, नीलोखेड़ी करनाल में। और ये हरियाणा का प्रथम था पॉलिटेक्निक कॉलेज और सबसे बड़ा है अब तक का। और इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। और इसमें कौन सी योजना चली थी, यानी कौन सी स्कीम चली थी? मजदूर मंजिल योजना। इसमें अभी तक यही पूछा गया है कि गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ पे है, नीलोखेड़ी करनाल में। फिर उसके बाद है प्रथम सैनिक स्कूल, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। और कहाँ पे है? कुंजपुरा गांव में। फिर उसके बाद है जवाहर नवोदय विद्यालय, ये कहाँ पे? सागा गांव में। अब देखो ये मैं बताती हूँ कैसे। हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें चरखी दादरी को छोड़कर सभी किस डिस्ट्रिक्ट में क्या है? नवोदय विद्यालय हैं। और भारत में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं, उनमें तमिलनाडु को छोड़कर सभी स्टेट में क्या है? नवोदय विद्यालय, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, मतलब भारत में तो तमिलनाडु को छोड़कर, और हरियाणा की बात आए ना तो चरखी दादरी को छोड़कर, ठीक है। सभी में क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। उसके बाद है माता प्रकाश और मूक बधिर व वाणी विकलांग, ये मतलब जो भी बोल नहीं सकते उनके लिए, मूक बधिरों के लिए आवासीय जगह है। इसको पूछ लिया जाता है ये कहाँ पे है? मूक बधिर व, ये कई बार पेपर में पूछा गया, तो ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लेना। और ये कहाँ पे है? करनाल में। और ये इग्नू का सेंटर कहाँ पे है? एक करनाल में है, हमारे हरियाणा में। कहाँ पे है? करनाल में। जिसे कब स्थापित किया गया? 1991 में। तो ये जो भी कॉलेज वगैरह थे उनके बारे में हो गया। फिर जो भी इंस्टीट्यूट है यानी संस्थान है उनके बारे में देखते हैं। तो एनडीआरआई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर पेपर में एनडीआरआई से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको देखो, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। फिर इसकी स्थापना हुई ना सबसे पहले अंग्रेजों ने की थी इसकी स्थापना, और कब की थी? 1923 में। और पुराना नाम इसका क्या था? इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री व डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले इसका नाम ये था 1923 के टाइम पर जब अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की। और कहाँ पर स्थापना की थी? बेंगलोर कर्नाटक में। फिर 1936 में इसका नाम क्या हुआ? इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और फिर इसको 1955 में बेंगलोर से कहाँ पे स्थापित किया गया, यानी स्थानांतरित किया गया? करनाल में। यानी कब किया गया? 1955 में। तब इसका नाम क्या हुआ? एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी जो भी इसके ये जो पहले स्थापना हुई, कब हुआ, कहाँ से स्थानांतरित किया गया, यानी बेंगलोर से कहाँ पे किया गया? करनाल में। ये पूछे जाते हैं।
और 1989 यानी 1989 में इसको डिम्ब यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और भारत में ये पूछ लिया, सबसे पहले बैस का क्लोन किसने तैयार किया? एनडीआरआई ने, और जिसका नाम क्या था? गरिम्मा। उस मतलब क्लोन यानी उस बैस का क्या नाम था? गरिम्मा। और जो कब तैयार किया गया? 2010 में। और फिर उसके बाद एक करिश्मा बैस को तैयार किया गया 2014 में, और महिमा को 2013 में। ठीक है, किसके पास इसका रिकॉर्ड है बैस का पहला क्लोन तैयार करने का? एनडीआरआई के पास। और क्या नाम था उसका? गरिम्मा। और कब किया गया? 2010 में। और भारत की प्रथम आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बैस का क्या नाम था? प्रथम। और ये किसके द्वारा तैयार की गई? मोतीलाल मदान द्वारा। और इनको मोतीलाल मदान को 2023 में क्या मिला था? पद्मश्री। तो और ये मोतीलाल मदान कई बार पीछे पूछा गया है कि हरियाणा के पेपर में कि पद्मश्री किसको मिला, तो ये मोतीलाल मदान का नाम आता है। ठीक है, जिसने प्रथम बैस का ये आईवीएफ से इस बैस को तैयार किया था। फिर उसके बाद है शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर, ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? करनाल में। 1932 में इसकी स्थापना हुई। फिर उसके बाद आता है CSSRI यानी सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1969 में। और ये कहाँ पे हुई थी? हिसार में हुई थी पहले तो इसकी। और फिर इसको स्थानांतरण कब किया गया? हिसार से करनाल स्थानांतरण कब किया गया? मार्च में हुई। और फिर इसको अक्टूबर में स्थानांतरण किया गया करनाल में 1969। यानी साल तो वही थी, महीने चेंज हो गए। मार्च में स्थापना और फिर अक्टूबर में यहाँ चेंज किया गया। तो केंद्रीय मिट्टी लवण अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहाँ पे है? करनाल में। उसके बाद आता है DWR यानी डायरेक्टरेट फॉर वीट रिसर्च यानी केंद्रीय गेहूं निदेशालय। इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। और केंद्रीय गेहूं जीन बैंक कहाँ पे है? करनाल में। और गेहूं सुधार कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1965 में। तो सीधा सिर्फ यही पूछा गया अब तक कि केंद्रीय गेहूं निदेशालय कहाँ पर है? तो करनाल में। फिर उसके बाद पूछा जाता है FSL, ये कमांडो के पीछे जो पेपर हुए थे ना, जो 2021 में हुए थे या 22 में, उस टाइम पर इसको बहुत पूछा गया था। और हरियाणा पुलिस के पेपरों में भी पूछा गया था। तो फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ पे है? मधुबन करनाल में। और इसकी जब स्थापना हुई 1973 में, उस टाइम पर इसे रोहतक में स्थापित किया गया था। पर 1976 में इसे रोहतक से मधुबन ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हो गए? एक तो इसमें NDRI हो गया, कहाँ पे है? करनाल में। ठीक है, ये इसमें ये पूछा है स्थापना कब हुई? 1923 में। और इसका पुराना नाम पूछा जाएगा। और फिर पूछा जाएगा इसको 1900 कब स्थानांतरित किया गया बेंगलोर से करनाल? 1955 में। और क्या नाम रखा गया? ठीक है, फिर उसके बाद इसमें पूछा जाएगा शुगर केन यानी गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? करनाल में, और स्थापना। फिर उसके बाद पूछा जाएगा केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान कहाँ पे है? करनाल में। फिर उसके बाद पूछा जाएगा केंद्रीय गेहूं निदेशालय कहाँ पे है? करनाल में। फिर FSL यानी फोरेंसिक साइंस लैब पूछा जाएगा। ठीक है, ये स्थापना कब हुई और कहाँ से कब ट्रांसफ़र किया गया? 1976 में, रोहतक से मधुबन। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान। ठीक है, कब स्थापना हुई? 1984 में, ये पूछा गया है। और एक है राष्ट्रीय पशु रिसोर्सेज एंड ब्यूरो कहाँ पे है? करनाल में, जिसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। फिर हल्दी प्रोसेसिंग केंद्र, इसका जगह पूछी जाती है कहाँ पे है? कहाँ पे है? त्रावड़ी में। फिर क्या है? उद्योग प्रशिक्षण केंद्र यानी कहाँ पे? ये उचाणी करनाल में। फिर क्या है? पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र करनाल व नीलोखेड़ी में। और इसमें कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाती है? 21 दिन की।
पोल्ट्री मतलब जो भी हमारे ये मुर्गा फार्म वगैरह होते हैं तो वो सब है इसमें, ठीक है। फिर आता है मान, जो भी इसमें महान व्यक्तित्व थे उनके बारे में। तो लियाकत अली कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में, तो वो करनाल से रिलेटेड है। फिर क्या है? हरप्रीत सिंह, जो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं, जिन्होंने 25 मीटर रैपिड में कॉमनवेल्थ 2010 में दिल्ली में क्या जीता था? दिल्ली में हुए थे 2010 में कॉमनवेल्थ गेम, उस टाइम पर क्या जीता था? गोल्ड मेडल। और रीमा बंसल कौन है? चित्रकार हैं। तो लियाकत अली और हरप्रीत सिंह को याद करना। फिर अनीस बनवाला कौन है? प्रसिद्ध शूटर हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ 2018 में क्या जीता था? गोल्ड मेडल। फिर क्या है? कौन है? विक्रमजीत विर्क, बॉलीवुड अभिनेता हैं। उसके बाद है नवदीप सैनी, ये इम्पोर्टेंट है, जो कहाँ से? त्रावड़ी से, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और भारतीय वनडे टीम में चयनित कब हुए हैं? 229वें खिलाड़ी हैं और भारतीय टेस्ट में चयनित होने वाले 299वें खिलाड़ी। बस इन्हें यही पूछा जाता है कि नवदीप सैनी को त्रावड़ी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नवदीप सैनी को। अभी तक यही पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद है अजमेर सिंह, जो कौन है? प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी। 1982 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ये पीछे अभी ट्रेंड बनाया है कि जो भी खिलाड़ियों को जो भी पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में पूछने का, ठीक है। तो अभी थोड़ा जो भी अर्जुन पुरस्कार है, पद्मश्री इन्हें दिया गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना सभी खिलाड़ियों के, क्योंकि अब पहले नहीं पूछा जाता था, ये अब पूछा जाना शुरू किया है, ठीक है। फिर है सीमा मोगन, यानी प्रसिद्ध किस चीज़ की खिलाड़ी है? बास्केटबॉल की। और ये भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की कोच भी हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? बास्केटबॉल की रानी। तो यही पूछा जाता है कि बास्केटबॉल की रानी कौन है? सीमा मोगन। फिर कृष्ण मोहन कौन थे? प्रसिद्ध उर्दू कवि। और ये पूछा गया, इम्पोर्टेंट है। कौटिल्य पंडित कहाँ से हैं? कोहाड़ गांव करनाल से, और जिसे क्या कहा जाता है? गूगल बॉय ऑफ हरियाणा। तो ये पूछा गया, कौटिल्य पंडित को क्या कहा जाता है, या गूगल बॉय ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? और मेहताब वीर कौन थे? पंजाबी सिंगर हैं। तुषार वशिष्ठ कौन हैं? एल्टीफाई ऐप के संस्थापक हैं, ये उद्यमी हैं, ठीक है। जो बार बार पूछे गए हैं उनके बारे में बता रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट, तो उसको बिल्कुल ध्यान में रखना। और जो भी इम्पोर्टेंट इनके साथ जो फैक्ट बता रही हैं उनको भी ध्यान रखना। फिर कल्पना चावला, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। इनको क्या बोला जाता है? स्पेस क्वीन या अंतरिक्ष की रानी। इनका जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1961 में करनाल में। पिता कौन थे? बनारसी चावला। और माँ कौन थी? संजयोती देवी। बचपन का नाम क्या था कल्पना चावला का? मोंटो। और इनकी शुरुआत की शिक्षा कहाँ पे हुई? टैगोर बाल निकेतन करनाल में। तो ये जो पूछा जाएगा वो बता दें। इसमें ये पूछा गया है कि एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और ये पूछा गया है कि इनका नासा में चयन कब हुआ? 1994 में। इनके पति कौन थे? जीन पियरे हैरिसन, और वो कौन थे? फ्रांसीसी थे, ठीक है। फिर ये जो थोड़े मोटे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रह गए थे मैंने बाद में लिखे हुए हैं। अश्विनी कुमार चोपड़ा कौन है? पूर्व सांसद हैं, पंजाब केसरी अखबार के संपादक हैं। और प्रेम गोपाल शेट्टी कौन है? पूर्व गोल्फर। फिर इन्होंने 2 बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। पहली उड़ान कब भरी थी? 1997 में। तो ये अंतरिक्ष में उड़ान बनने वाली दूसरी भारतीय थी व्यक्तियों में तो। और महिला कौन थी? पहली थी, ठीक है। इससे पहले कौन गए थे वो बताना कमेंट करके, शायद राकेश शर्मा होंगे। दूसरी बार अंतरिक्ष अभियान कब भरी इन्होंने? 16 जनवरी 2003 को। और मृत्यु पूछ लेते हैं तो 1
फरवरी 2003 को था। इसको ऐसे याद रख ले, 1 2 3, ठीक है, यानी 1 तारीख और दूसरा महीना और 2003 में, ठीक है, 1 2 3 करके याद कर। और यान का नाम पूछ लेते हैं, कोलंबिया था, ठीक है। उसके बाद है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस करनाल ज़िले से, तो 1 मिनट रुको। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे पीछे मैंने छोड़ दिए थे, वो बाद में मैंने लिखे हुए थे, तो पहले उन्हें बता देती हूँ। तो देखा, हरियाणा में अंग्रेजों द्वारा प्रथम सैन्य छावनी कहाँ पे स्थापित की गई थी? करनाल में। और 1841 में मलेरिया फैलने के कारण इसको करनाल से कहाँ ले जाया गया? अम्बाड़ा ले जाया गया। तो अभी पूछते हैं सैनिक छावनी कहाँ पे है? तो अम्बाड़ा में, ठीक है। और ऑक्सीवन योजना कहाँ पे लगाई गई? करनाल में। और कब लगाई गई? 2021 में। और किसके द्वारा? यानी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और सबसे पहले सीएम विंडो की शुरुआत कहाँ से हुई? करनाल से। और प्रदेश का प्रथम साइंस उद्यान कहाँ पे है? करनाल। और एक ये पूछा जाता है, ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? करनाल, ठीक है। तो ये थे जो पीछे रह गए थे। तो अभी देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। करनाल पर अंग्रेज, ये पूछा गया कि करनाल पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 1805 में। और अंग्रेजों द्वारा करनाल को बसाया कब गया? 1806 में। और दानवीर कर्ण व सूर्य भगवान की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? करनाल से। और करनाल में खरोष्टी लिपि में अंकित एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। फिर 1573 में अकबर के समय इब्राहिम मिर्जा द्वारा इस शहर में लूटपाट की गई थी। और ये पूछा गया कि गांव-गांव बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1970 में। और 1970 में पूरे हरियाणा में बिजली आ गई थी। और किसके टाइम था उस टाइम पर? बंसीलाल के टाइम में, ठीक है। तो पूरे हरियाणा में बिजली लाने का श्रेय किसको जाता है? बंसीलाल को। तो उस टाइम पर सीएम कौन थे? बंसीलाल थे। और कहाँ से शुरुआत की थी? उचानी कला गांव करनाल से। और उद्घाटन करने कौन आई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी जो जेबीटी का पेपर हुआ उसमें ये बिजली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि कब फैल गई थी और कौन से सीएम के टाइम में फैली, देख लेना, चेक कर लेना। हरियाणा, ये पूछा जाता है, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान यानी HRDI कहाँ पे है? नीलोखेड़ी, करनाल में। और स्थापना कब हुई? 1990 में। और इसका काम क्या है? सभी गांवों को आदर्श गांव घोषित करना। और सबसे पहला वन स्टॉप सेंटर जिसका नाम क्या था? स्की कहाँ पे स्थापित किया गया? करनाल में। और उद्घाटन किसने किया? कविता जैन। और स्थापना कब हुई? 2015 को, ठीक है। ये पूछा गया आलू प्रौद्योगिकी केंद्र यानी PTC कहाँ पे है? श्यामगढ़ गांव, नीलोखेड़ी, करनाल में। और हरियाणा में प्रथम आलू के मेले का आयोजन भी यहीं पे हुआ। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र ये पूछा जाता है, श्यामगढ़ कहाँ पे है? करनाल में, ठीक है। प्रदेश में NCC अकादमी कहाँ पे है? गरोंडा, करनाल में। और गांव कौन? गरोंडा में भी कौन सा गांव है? अराईपुरा गांव, 2022 में स्थापना की गई। फिर है पुलिस अकादमी का सेंटर कहाँ पे है? मधुबन, करनाल में। और बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड किसको दिया गया है? त्रावड़ी पुलिस स्टेशन को, याद रखना है। और ये पूछा गया त्रावड़ी में अच्छी गुणवत्ता वाले क्या मिलते हैं? बासमती चावल हेतु प्रसिद्ध है त्रावड़ी। और त्रावड़ी का पुराना नाम पूछा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या है? त्राइन या आजमाबाद। हर डिस्ट्रिक्ट के बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, वो सभी पक्का याद कर लेना क्योंकि वो बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और 12वीं सदी में पृथ्वीराज तृतीय ने त्रावड़ी का किला बसाया था। तो इसमें पूछा जाएगा कि त्रावड़ी के किले का निर्माण किसने किया? तो पृथ्वीराज तृतीय ने। और कब किया? 12वीं सदी में। त्रावड़ी में क्या है? हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट है जो अभी प्रस्तावित था उस टाइम पर, तो जो अभी देख लेना। फिर क्या आता है? ऋषियों की जो भी क्या है? तपस्थली यानी महर्षि वेद व्यास की तपस्थली का क्या नाम है? बस्तली, करनाल में। ये इंपॉर्टेंट है तीनों। और गौतम ऋषि की क्या है? गोंदरगांव। और इनको क्या क्यों प्रसिद्ध है? ये चंद्रमा में काले धब्बे स्थापित करने वाला ऋषि कौन सा था? गौतम ऋषि था, ठीक है।
और फिर पराशर ऋषि की जन्म वो तपस्थली कहाँ पे है, बहलोलपुर गांव में। ये पराशर कौन थे, महर्षि वेदव्यास के क्या थे, पिता थे। और नमस्ते चौक का उद्घाटन किसने किया था, मनोहर लाल खट्टर ने। प्रदेश में सबसे पहले महिला पुलिस स्वयं सेवक की शुरुआत कहाँ से हुई, करनाल व महेंद्रगढ़ में। और ये पूछा जाता है अमीन गांव के बारे में। अमीन गांव महाभारत काल में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था। तो इसमें पूछा जाता है कि महाभारत काल में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कहाँ पर फंसाया गया था, तो कहाँ पर फंसाया गया था, अमीन गांव में। और जो गोवर्धन योजना थी वो 30 अप्रैल 2018 में कुंजपुरा से स्टार्ट हुई थी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो बार बार पूछे गए हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ, और पॉइंट्स आप ध्यान से देख लेना। तो करनाल की स्थिति क्या क्या है, तो करनाल के उत्तर में कौन है, कुरुक्षेत्र, उत्तर पूर्व में यमुना, और वो जो हरियाणा का जो भी ये है ना मैप, उसको एक बार ध्यान से देख लेना। तो इनकी स्थिति याद करने की जरूरत नहीं है वैसे तो। और वैसे तो हरियाणा के बारे में ज्ञान ही है हमें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के साइड में कौन सा है। हरियाणा के पूर्व में क्या है, करनाल के पूर्व में कौन है, यूपी है। और दक्षिण में पानीपत, और दक्षिण पूर्व में दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, जींद, और पश्चिम में कौन सा, कैथल। हरियाणा का प्रथम फ्लाइंग क्लब या एविएशन क्लब कहाँ पे है, करनाल में, ये पूछा गया है अभी। और हरियाणा में प्रथम भूमि बैंक कहाँ पे है, करनाल में। और ये लाल डोरा वाला, अरे प्रदेश में प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव, ये स्कीम कहाँ से लॉन्च हुई थी, सिरसी गांव करनाल से 25 दिसंबर 2019 को। क्योंकि अब जो भी लाल डोरा के अंदर जो भी ज़मीन आती थी जिन लोगों की, उनकी रजिस्ट्री होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद है भावांतर भरपाई योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई, 30 दिसंबर 2017 को, और कहाँ से हुई, गागर गांव करनाल से। ये पूछा जाता है कि भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कब हुई, 30 दिसंबर 2017 को। तो करनाल डिस्ट्रिक्ट हमारा पूरा कवर हो गया है। आई होप आप सबको पूरा डिस्ट्रिक्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और कंटिन्यू हरियाणा जीके की क्लास चलेंगी अब, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो भी कर सकते हैं अपनी सीटी की प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। थैंक यू सो मच।